फ्रेंचाइजिंग बिजनेस ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। फ्रेंचाइजीज यूजुअली क्या ना, किसी ने ट्रायल किया, किसी ने बहुत सारे परम्यूटेशंस बनाए और एक ऐसा मॉडल मिल गया जो मॉडल स्केलेबल है, सक्सेसफुल है और बस कॉपी पेस्ट मार दो, चीज़ें चलेगी। इस चीज़ को हम फ्रेंचाइजी बिजनेस बोलते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस मार्केट्स में बहुत सारे आगे, फ्रॉम मैकडोनल्ड्स ऑल द वे टू गोल्डस्ट्रीम टू मेनी मोर। ब्रांड एक रिकग्निशन बेचता है, एक प्रोसेस बेचता है, वो एक्सेप्ट होने लगे मार्केट पे। अब फ्रेंचाइजी बिजनेस को ना नेक्स्ट लेवल जाने की बहुत ज़रूरत है। व्हेन आई से नेक्स्ट लेवल, मार्केट में ना दो तरह के फ्रेंचाइजीज मिलते हैं। एक है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड बेच रहा है, एक है जो ब्रांड के साथ ऑपरेशंस में हैंड होल्डिंग भी करता है। मेरा ओपिनियन है कि जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड बेच रहा है ना, वो कहीं ना कहीं जाके फेक साउंड करता है ऑडियंस को, कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको ब्रांड तो मिल गया, लेकिन ब्रांड के साथ ब्रांड कैसे बना, वो जो ऑपरेशंस था, अगर वो ऑपरेशंस फ्रेंचाइजी रेप्लिकेट नहीं कर पाए और डिलीवर नहीं कर पाए, वो ब्रांड वहाँ पे जाके डाइल्यूट हो जाता है। एंड ये जो डाइल्यूशन है, ये बायर पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसको स्मेल आ जाती है इस चीज़ की। तो कोई भी फ्रेंचाइजी आपने लोगो तो खरीद ली, लोगों की तो दुकान लगा दी, लेकिन उसके बाद वो चीज़ 4-6 महीने, साल भर, एक पीरियड के बाद बायर उससे डिस्कनेक्ट होके डिसलॉयल हो जाएगा। बिकॉज ब्रांड लोगों को ना, लोगों के साथ, ब्रांड के साथ साथ सर्विस भी चाहिए। एंड द अदर काइंड ऑफ फ्रेंचाइजीज जो सिर्फ ब्रांड दे रहे हैं, ब्रांड के साथ साथ सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग चेकलिस्ट, ऑफरिंग कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग टू द फ्रेंचाइजी। मेरे ओपिनियन में इस तरह के फ्रेंचाइजीज बड़ी विन विन सिचुएशन में आते हैं, बिकॉज आपको ब्रांड के साथ साथ ऑपरेशंस जो उसको इस पड़ाव पर लेकर आया, वो भी आपको साथ में मिलता। सो मार्केट में ना लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस को कहीं ना कहीं मिसयूज़ करने लग गए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि मैं लोगो बेच लूँ, फिर ब्रांड बेच लूँ तो पैसे कमा लूँगा, लेकिन उसकी जर्नी शॉर्ट टर्म रह जाती। एंड जो इसको ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व होकर काम करता है, डेफिनेटली मेहनत ज़्यादा है, उसको लॉन्ग टर्म में सक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। सो फ्रेंचाइजी बिजनेस इज़ वेरी वेरी नाइस इन माई ओपिनियन इफ डन राइट। तो सर फ्यूचर में फ्रेंचाइजी बिजनेस बड़े हो गए? Oh yes, 100%. So we are, see, it's an entire science approach. आप बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस को स्टडी कर रहे हो, कस्टमर बाइंग पैटर्न को स्टडी कर रहे हो, और हजारों ट्रायल एंड एरर के बाद एक ऐसी मॉडल आप पकड़ लेते हो जो 100% क्लिक करता है। सो जो आपका ट्रायल एंड एरर का जो पीरियड था, वो पीरियड ज़रूरी नहीं है कि दूसरे भी उसी ट्रायल एंड एरर पीरियड के साथ उतना ही 2-4-10 साल का टाइम लगाकर उस मॉडल तक पहुँचें। आज तुलसाद ग्रुप इस बैकग्राउंड से आता है जो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के एक सक्सेसफुल मॉडल ढूंढने की कगार पे है। द मोमेंट वी फाइंड आवर सक्सेस मॉडल एंड इफ दिस सक्सेस मॉडल इज डायरेक्ट क्लिक विद द बायर, वी बिलीव इट वुड बी अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड द फ्यूचर फ्रेंचाइजीज फॉर अस टू गेट इनटू अ फ्रेंचाइजी मॉडल ऑफ ग्रुप। And like I said, it's a win-win situation, so should be well accepted. We definitely dream of and we will definitely manifest a franchising model in the times to come. What are the advantages अगर कोई आपका फ्रेंचाइजी लेता है उस चीज़ का? तो The advantage which a franchisee business of Tulsa may offer is direct hand-holding, direct purchase. तो जो गलतियाँ अक्सर लोग कर लेते हैं कि मैं स्क्वायर फीट बिल्ड करूँ और वो स्क्वायर फीट तो बिक ही जाएगा, हम उससे हटकर वो स्क्वायर फीट लिवेबल बनाते हैं। हमारा कंपनी का टैगलाइन भी है लिव ब्लेस्ड। सो मैं आपको सिर्फ स्क्वायर फीट बनाना हो तो कोई भी बना ले, लेकिन उस स्क्वायर फीट को एस्पिरेशनल बनाना, जो बायर उसको मन से चाहे और ख़रीदे, ये प्रोडक्ट बनाना जो बायर खुश हो, उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की ज़रूरत है जो इस चीज़ को समझता हो। एंड वी बिलीव, वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वी कैन डिलीवर जस्ट दैट। एक मैकडोनल्ड्स का बर्गर और एक नॉर्मल बर्गर में जो फ़र्क है, वो फ़र्क हम रियल एस्टेट में लेकर आएंगे।